हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर क्या होता है। तो स्क्वायर एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उसका स्क्वायर आता है। जैसे व्हेन ए नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, उसका स्क्वायर। एग्जाम्पल के लिए जैसे स्क्वायर ऑफ 4, यानी 4 का मैंने 4 में ही मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 4 4 जा 16। तो 4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 16। इसी तरीके से 3 का मैं 3 में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3 3 या 9, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। ये क्या होते हैं, स्क्वायर्स। ठीक है। सेकंड है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज़ ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। यानी कोई भी एक नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर जब कहा जाता है जब वो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी स्क्वायर होता है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, यानी 2 का स्क्वायर कितना है, 4। तो 4 जो है वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 9 क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। और 25 क्या कहलाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 5 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 25। यानी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो क्या कहलाता है, परफेक्ट स्क्वायर। नोट, यानी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। यानी जैसे हमने 2 परफेक्ट स्क्वायर लिए, जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो जो 2 और 3 का स्क्वायर है, 4 और 9, इनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। जैसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9। तो 4 और 9 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए 6 और 7 लिया मैंने, तो 6 का स्क्वायर होगा 36 और 7 का स्क्वायर 49। तो इन दोनों नंबर के जो स्क्वायर होंगे उनके बीच में जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एग्जांपल देखिए, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से आए हैं। 36 के बाद देखो 37, 38, 39 अप टू 48, जितने भी नंबर हैं उनमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यानी 2 कॉन्सिक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में सारे नंबर्स क्या होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। यानी ये नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट गिनिए, यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये नंबर हम कैसे काउंट कर सकते हैं, ये तो छोटे नंबर थे तो आपने काउंट कर लिए, 12 है इनके बीच में नॉन परफेक्ट। अगर इसी की जगह कोई और बड़ा नंबर होता तो कैसे फाइंड करते कि कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। चलिए वो देखते हैं। जैसे एग्जांपल है, इफ़ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर 6 एंड 7। 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हैं, 6 और 7, और हमें इनके बीच में फाइंड करना है इन दोनों के जो स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो फाइंड करना है। ठीक है। तो जो कॉन्सिक्यूटिव आप जानते हो, जैसे 6 है तो 6 का कॉन्सिक्यूटिव 7, 7 का कॉन्सिक्यूटिव 8। इसी तरीके से 6 और 7 क्या है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो इनमें से एक नंबर रिप्रेजेंट कर रहा होगा n को और दूसरा नंबर एक ज़्यादा होगा तो उसे मान लेंगे n+1। ठीक है, 7। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं हमने इन दोनों नंबर के बीच में। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट हो जाएंगे इस फॉर्मूले से 2n, यानी 2 इंटू एन, यानी n जो भी मानोगे आप नंबर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी नंबर्स निकल के आएंगे, जैसे 6 आया तो इन दोनों नंबर के यानी 6 और 7 के जो स्क्वायर्स होंगे उनके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने आएंगे, 6। ठीक है। 2 इंटू 6, 2n वाले फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36, और 7 का स्क्वायर 49। अब इस 36 और 49 के बीच में आप काउंट कर लीजिए कितने नॉन परफेक्ट होंगे, 12। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, आपको इनको अच्छे से समझना है। ठीक है। ये आपको आगे कई कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर आर इवन।
यानी किसी भी इवन नंबर का आप स्क्वायर कीजिए तो ऑलवेज एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे 2 क्या है, एक इवन नंबर, इसका स्क्वायर किया तो कितना आया 4, जो कि क्या है, एक इवन नंबर, यानी 2 का स्क्वायर किया हमने 4, इवन नंबर आया। इसी की जगह आप ले लीजिए 4 भी क्या है, एक इवन नंबर है, तो 4 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, तो 16 भी क्या है, इवन नंबर। इससे ये पता पड़ता है पहली प्रॉपर्टी से कि अगर किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो उसका स्क्वायर इवन नंबर ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 2, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर आर ऑड, यानी किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, ऑड ही आएगा। जैसे 3 एक ऑड नंबर है तो 3 का स्क्वायर किया तो कितना आया 9, विच इज़ ऑड, यानी 3 की जगह 5 ले सकते हैं। 5 क्या है, एक ऑड नंबर है, 5 का स्क्वायर किया बेटा कितना आएगा 25, तो 25 भी गया एक ऑड। तो प्रॉपर्टी 2 से ये पता पड़ता है हमें कि अगर आप किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है P1 P2 P3, ठीक है। तो द नंबर एंडिंग विद 2 3 7 और 8, यानी ऐसे नंबर जो 2 3 7 और 8 से एंड होते हैं, यानी उनकी वंस प्लेस पे, या कह सकते हो आप उनकी लास्ट डिजिट क्या हो 2 3 7 और 8, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी नंबर को, आपको कोई भी नंबर दिया जाएगा, आप पता करोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर के एंड में क्या नंबर आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल में 42 एक नंबर है, अब 42 में पीछे वाली संख्या है जो, यानी एंडिंग वाली संख्या है, या फिर इसको कह सकते हो आप वंस प्लेस पे जो संख्या है वो कितनी है 2, यानी 2 से एंड हो रही है। तो हमने आपको बताया 2 3 7 और 8 में से किसी भी नंबर से कोई संख्या एंड हो रही हो तो वो क्या होगी, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती। 113, इसमें देखिए ये 3 से एंड हो रहा है, हमने बताया था 3 से एंड होगा तो भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी 3 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना है सही से। प्रॉपर्टी 4 है बेटा, ए नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी इसमें ये बताया है कि कोई भी नंबर, ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज से एंड हो रहा है, जैसे ये 1000 है, इसमें आप जीरोज को काउंट कीजिए तो देखिए 1 2 3, यानी 3 जीरो हैं, और 3 कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर, तो ये 3 जीरो से एंड हो रहा है, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ऐसे इसके जीरोज काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 क्या है, एक ऑड नंबर, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 25,000, इसमें भी देखिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे हैं, ऑड नंबर्स हैं, 1 2 3, यानी ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, इसलिए ये भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो बेटा प्रॉपर्टी है वो है द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू द सम ऑफ द फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ये भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। इसमें क्या कह रहे हैं कि आप किसी भी नेचुरल नंबर n का अगर स्क्वायर करोगे तो उस नंबर तक के जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम निकल के आ जाएगा। जैसे सम ऑफ फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स, यानी 4 ऑड नंबर का सम कितना होगा। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, जैसे 4 ऑड नंबर्स कौन कौन से होंगे, शुरू से देखते हैं, 1 3 5 और 7, आपको इनका सम बताना है कितना होगा। तो आप नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करोगे, 1 2 3 4, कितने ऑड नंबर हैं 4, और आप कर दोगे 4 का स्क्वायर तो कितना आ गया 16, यानी 1 से लेके जितने भी चार शुरू के जो 4 ऑड नंबर्स हैं उनका जो सम होगा वो कितना होगा 16। अब मैं इसकी जगह और भी एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि 1 से, यानी स्टार्टिंग से 20 ऑड नंबर्स के सम को फाइंड कीजिए, यानी 1 से लेके आप काउंट करोगे 1 3 5 7 9 11 ऑड नंबर्स तो आपको पता है, तो 20 ऑड नंबर्स लिख लीजिए और उनका सम करके बताइए। तो आप अगर वैसे सम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और ये क्या है कि हम नंबर ऑफ ऑड नंबर्स काउंट करेंगे, यानी जितने ऑड नंबर्स हैं, सपोज दैट 20 ऑड नंबर्स हैं, तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, तो उसका जो भी स्क्वायर आएगा वही उन ऑड नंबर्स का क्या होगा, सम। नेक्स्ट बेटा जो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 6, ये भी इम्पोर्टेंट है।
नेचुरल नंबर ए बी एंड सी आर कॉल्ड ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कोई भी नेचुरल नंबर ए बी सी हैं, ए बी सी की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, तो उनको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब कहेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो वर्ड है वो पाइथागोरस थ्योरम से ही रिलेट करता है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल ट्राइंगल लेते थे, उसमें बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होता था, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। ऐसे यहाँ ट्रिपलेट बनाएंगे। ट्रिपलेट का मतलब हो गया 3 नंबर्स, ठीक है। तो 3 नेचुरल नंबर लेंगे ए बी सी, ए बी सी की जगह कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है। तो हम उसको सेटिस्फाई करेंगे कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी, इसका मतलब वो पाइथागोरस का जो पाइथागोरस थ्योरम की जो रूल था उसको फॉलो करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। जैसे पाइथागोरस थ्योरम में होता था बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसी तरीके से जो भी नेचुरल नंबर होंगे उनमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे सेटिस्फाई करेंगे, यानी किन्हीं दो नंबर्स का स्क्वायर इक्वल होगा किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एनी नेचुरल नंबर एम, यानी कोई भी नेचुरल नंबर एम है, एम की जगह 1 2 3 4 एंड सो ऑन कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, सच दैट एम इज़ ग्रेटर देन 1। कंडीशन क्या है कि जो m की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, यानी 1 से बड़ी यानी 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो कोई एक नेचुरल नंबर लिया हमने m जो 1 से बड़ा हो, तो उस एक नेचुरल नंबर की हेल्प से हम 3 ऐसे नंबर बनाएंगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करेंगे। तो उसका बेटा फॉर्मूला होता है, जैसे आपको m की वैल्यू दी जाएगी कि m इक्वल टू आपके पास 3 है, तो आप जो नंबर दिया जाएगा m इक्वल, उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, 3 नंबर्स बनाओगे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को शो करेंगे। तो पहला होगा बेटा आपका 2m, यानी m में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो a वाला नंबर आ जाएगा आपका, ठीक है। और सेकंड नंबर है m स्क्वायर माइनस 1, यानी m जो भी नंबर दिया होगा आपको उसका स्क्वायर कर दोगे, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। ऐसे ही m स्क्वायर प्लस 1, यानी m जो भी नंबर होगा नेचुरल नंबर उसका स्क्वायर कर दोगे और उसमें प्लस 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, c नंबर, यानी ए बी सी नंबर आ जाएंगे आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट के, ठीक है। और उसको अगर वेरीफाई करना है आपको तो ये रूल लगाना पड़ेगा, यानी a का स्क्वायर करना पड़ेगा जो भी नंबर आए, प्लस b का स्क्वायर करना पड़ेगा, और उन दोनों का एडिशन किसके इक्वल आना चाहिए, जो c नंबर आएगा उसके स्क्वायर के, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, कोशिश करना बेटा इस एग्जांपल से समझने की, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ m इक्वल 3 है, m की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और आपसे कहा गया है कि इस 3 की हेल्प से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाइए, तो देन a जो नंबर होगा वो कैसे निकलेगा बेटा, 2m बताया था अभी आपको। 2m कर देंगे तो क्या आ जाएगा, a वाला नंबर। तो m कितना बेटा 3, और 2m है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो 2m कितना हो गया, 2 3 या 6, यानी a नंबर है जो आपका वो निकल के आ गया। ऐसी बी नंबर m स्क्वायर माइनस 1 जो फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, m स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, m 3 तो दिया है तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 कितना हो गया, 9 माइनस 1 8, यानी एक नंबर आया 6, सेकंड आया 8, और c m स्क्वायर प्लस 1 की हेल्प से कितना आ गया 10। तो आपके जो नंबर आए हैं वो आए 6 8 और 10, 6 8 और 10। तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे बेटा, चेक करने के लिए, यानी इनमें से जो भी नंबर बड़ा होगा, देखो इसमें एक ट्रिक है कि आप इन तीनों नंबर्स में से जो भी नंबर बड़ा होगा उसको तो रखो RHS में, यानी उसका स्क्वायर RHS में राइट हैंड साइड में, और जो बाकी के दो नंबर्स हैं उनका स्क्वायर ऐड करके देखो, तो इन दोनों का स्क्वायर ऐड करके इसके स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट की जो कंडीशन थी वो लगा दी हमने, और इसको चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64, और 10 10 जा 100। तो 36 और 64 को ऐड किया तो 100 आया, और ये तो 100 आ ही गया था। तो LHS इक्वल RHS हो गया। इसका मतलब बेटा क्या हुआ कि जो 3 नंबर्स आपने लिए थे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहे हैं। इसकी जगह m की वैल्यू 3 दी थी यहाँ पर, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। इसकी जगह m की जगह 16 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकता है। आपको इसी तरीके से पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है। इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाली प्रॉपर्टी थी, वो थी प्रॉपर्टी नंबर 6।
अब आती है बेटा प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर्स। ये एग्जाम्पल की हेल्प से समझ में आएगा आपको कि अगर कोई भी दो नंबर हैं, एक है n और एक है n+1, यानी n ले लिया मैंने 6, तो n+1 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 7। तो 6 और 7 वैसे भी क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर। तो इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, यानी इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा फर्स्ट नंबर, यानी सेकंड नंबर जो भी है, फर्स्ट नंबर n था, सेकंड नंबर n+1, तो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो n+1 का होल स्क्वायर यानी सेकंड नंबर का स्क्वायर माइनस फर्स्ट नंबर के स्क्वायर, यानी इन दोनों नंबर का डिफरेंस हो गया, और ये होगा n+1 प्लस n के। तो n और n कितना हो गया बेटा 2n और +1, ये फॉर्मूला बना। अब ये फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया होगा उतनी अच्छे तरीके से, लेकिन आप एग्जाम्पल की हेल्प से समझिए इसे। जैसे मेरे पास 6 और 7 दो नंबर हैं, ठीक है, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स। तो 6 और 7 क्या है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, आप जानते हो। तो फर्स्ट नंबर है n6, ये दो नंबर है ना 6 एंड 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। तो क्या इसमें प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में, यानी दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं उनके स्क्वायर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल होगा, उन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल। तो देखिए इसको मान लिया हमने n, तो 7 का हो जाएगा n+1। तो इस 6 के स्क्वायर और 7 का स्क्वायर जो भी आएगा उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल होगा। देखिए 7 का स्क्वायर यानी बड़ा नंबर यही तो है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इन दोनों का क्या करेंगे डिफरेंस, स्क्वायर के डिफरेंस की बात कही है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 49 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। डिफरेंस आप जानते हो बड़े में से छोटा ही नंबर तो माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है। तो 49 माइनस 36 किसके इक्वल होगा, इन दोनों नंबर्स के सम के इक्वल, यानी n+n+1। तो इन n+n+1 को हमने शॉर्ट में कैसे लिख लिया था 2n+1। तो 2n यानी 2 इंटू n, n क्या है बेटा 6, तो 6 रख दिया, 2n इस वाले फॉर्मूले में रख दिया हमने 2n+1। तो कितना हो गया 6 2 12 प्लस 1 कितना हो गया 13। तो इसको मान लिया हमने LHS और इसको RHS, तो 13 इक्वल 13 आ गया। ये क्या है, ऐसे इस तरीके से हम इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा पैटर्न्स ऑफ स्क्वायर नंबर, यानी स्क्वायर नंबर्स का कुछ पैटर्न बनता है, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है पैटर्न में जिसके अकॉर्डिंग हम आगे के नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है, सपोज दैट आगे हम दिखाएंगे कैसे करते हैं पैटर्न्स को सॉल्व। तो जैसे 1 का स्क्वायर बेटा वो होता है 1, 11 का स्क्वायर होता है वो होता है 1 2 1 यानी 121। ऐसे ही 111 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है बेटा 1 2 3, इसको पढ़ लेना आप डिजिट को। यहाँ एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है बेटा, फर्स्ट था 1, सेकंड है 1 2 1 और थर्ड है 1 2 3 2 1, यानी जितने का जैसे 1 है तो 1 का 1 था, 11 है इसमें 2 डिजिट हैं तो 2 डिजिट हैं, तो हम कहाँ तक गए 1 से 2 तक, फिर 2 से फिर वापस 1 तक आए। ऐसे ही इसमें कितनी डिजिट है बेटा 111 है 1 2 3, तो हम देखो कहाँ तक जाएंगे 1 2 3 तक जाएंगे और फिर वापस 1 पे आ जाएंगे 2 1। जिस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना ऊपर फिर नीचे आ जाते हैं, इस तरीके से ही जितनी डिजिट है उतनी डिजिट तक जाएंगे ऊपर और फिर वापस उसी नंबर पर आ जाएंगे। इस तरीके से आप कितना भी बड़ा नंबर हो 1 1 वाला उसका आप स्क्वायर निकाल सकते हो डिजिट काउंट करके। तो जैसे ये कितना है देखो 1 2 3 4 5 डिजिट है इसमें, ठीक है। तो ये 5 डिजिट वाला जो 11 है इनका जो स्क्वायर होगा वो किस तरीके से करेंगे, देखो 5 डिजिट है यानी हमको कहाँ तक जाना है असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में जाना है 5 तक, 1 2 3 4 5, फिर 5 से फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में आना है 4 3 2 1। तो इतने बड़े नंबर का स्क्वायर ये हो गया। तो ये किसकी हेल्प से निकाला हमने, पैटर्न की हेल्प से, ठीक है। तो पैटर्न यही कहलाता है। ये भी देखिए बेटा ये भी पैटर्न है, जैसे 11 का जो स्क्वायर आया था वो आया था 121 और 11 के बाद 111 का ये था स्क्वायर, फिर आगे नंबर ये था। आप उस पैटर्न को देखा था आपने, उसी पैटर्न का जो स्क्वायर्स थे
उनका हमने सभी डिजिट्स का सम कर दिया। तो जैसे 11 का जो स्क्वायर था 121, उसका सम कर दिया सभी डिजिट का, जैसे 1 2 1, इसमें 3 डिजिट हैं, तीनों का सम कर दिया 1 + 2 + 1। ये क्या है, एक पैटर्न है बेटा, इसको इस तरीके से हमने पैटर्न में बनाया, जैसे 1 2 1, इसकी जितनी भी डिजिट है उनका सम कर लिया तो कितना आया बेटा 4। तो और 111 का स्क्वायर 121 था, और 111 का स्क्वायर ये है, इसकी डिजिट का सम करेंगे तो कितना आएगा बेटा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, इसका आएगा 9। ऐसे ही आगे और भी नंबर्स का सम करेंगे तो इस तरीके से आएगा 4 9 16 25। तो इसको अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखो 2 का स्क्वायर बना, ये 3 का स्क्वायर बना, ये 4 का स्क्वायर बना, ये 5 का स्क्वायर बना, इस तरीके से पैटर्न चलता जाता है आगे। अब हम बेटा अपनी एक्सरसाइज 6.1 पर प्रोसीड करेंगे। 6.1 को करने से पहले इतनी बेसिक नॉलेज आपको आनी चाहिए थी, जिससे कि आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब 6.1 को सॉल्व करते हैं। अपनी बुक ओपन करेंगे और एक्सरसाइज नंबर है बेटा 6.1। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं इनका आपको स्क्वायर फाइंड करना है। तो स्क्वायर जो आपको डेफिनेशन बताई गई है उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, 8 का स्क्वायर निकालना है तो 8 × 8 जो भी आएगा मल्टीप्लाई वही क्या होगा 8 का स्क्वायर। इस तरीके से आप इन सभी नंबर्स का स्क्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा वो है सेलेक्ट द नंबर्स विच आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इसमें से आपको इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के जो स्क्वायर होंगे उनको सेलेक्ट करना है। तो आपको इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में कुछ पॉइंट्स बताए गए थे कि इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर होगा वो ऑड होगा। तो इसमें से आप नंबर्स देखोगे 36 क्या है इवन नंबर, तो ये स्क्वायर है किसका होगा, ये स्क्वायर ये इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो आपको इवन नंबर्स के स्क्वायर अलग लिखने हैं और ऑड नंबर्स के अलग सेलेक्ट करने हैं इसमें से, तो सेकंड भी इजीली हो जाएगा। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन है चेक आउट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट स्क्वायर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमने अभी आपको कराया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपको बाद में बताया जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम कैसे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर दें वो बताया जाएगा आपको बाद में। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इन नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जीरो के रिगार्डिंग भी आपको एक प्रॉपर्टी एक पॉइंट बताया था कि अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज आते हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट में 1 2 3 3 जीरोज हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब ये देखिए 100 में कितने जीरोज हैं 2, तो इसका मतलब ये इवन नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो इवन नंबर ऑफ जीरोज का तो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। इस तरीके से आपको इसमें सेलेक्ट करने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर गिव रीज़न। इनमें से कौन सा नंबर ठीक है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और उसका रीज़न भी देना है। तो आपको पता है मैंने बताया था कि जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट में ठीक है जिन एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, जिन नंबर के लास्ट डिजिट में 2 3 7 और 8, ये प्रॉपर्टी नंबर 3 बताई थी। जिन नंबर्स के लास्ट डिजिट में 2 3 7 8 आता है तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर होते ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो आप देखोगे इन नंबर्स के बीच में जिसके भी एंड डिजिट में जो आपको प्रॉपर्टी बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कौन सा नहीं है। तो इसमें तो पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है, तो ये आप कर लोगे। और सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज़ यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से आपको ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब ये बेटा जो सिक्स्थ क्वेश्चन है इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन है 6 का फर्स्ट पार्ट 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। तो ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इस तरीके का नंबर एक होता है n, एक होता है n प्लस यानी एक n+1 और एक n, यानी 35 n को रिप्रेजेंट कर रहा है और 36 n+1 को। तो मैंने आपको बताया था कि दो नेचुरल नंबर हैं कॉन्सिक्यूटिव, यानी एक n होगा तो n+1 होगा एक, तो उन दोनों के स्क्वायर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 2n+1, यानी n+1 का जो स्क्वायर होगा
और माइनस एन का जो स्क्वायर होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होता है 2n+1। तो यहाँ 36 रिप्रेजेंट कर रहा है n+1, तो n+1 का स्क्वायर माइनस एन का स्क्वायर। अब इसका हम डिफरेंस कैसे निकालेंगे दोनों के स्क्वायर के बीच में, इसी फॉर्मूले से 2n+1 से। तो 2 इंटू एन, एन क्या है बेटा हमारा यहाँ पे 35, तो 2 इंटू एन यानी 2 इंटू 35 और +1, तो कितना हो जाएगा 35 टू जा कितना हो गया 70 और +1 यानी 71 क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के जो भी स्क्वायर आएंगे उनके बीच में जो भी डिफरेंस होगा वो कितना आएगा 71। ये हमने आपको प्रॉपर्टी कराई थी, उसी के अकॉर्डिंग आप ऐसे इस क्वेश्चन को करोगे। इसमें बाकी के पार्ट्स हैं वो आपको ही करना है। अब जो बेटा 7th क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इन ये 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 पार्ट दिए गए हैं, इनमें ये आपको फाइंड करना है कि कौन से नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, वही सिंपल रूल है कि नहीं, दो नंबर्स इनमें से एक तो नंबर बड़ा होगा ही कोई सा भी, उसको इक्वल में रखोगे RHS में, और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाइए ना आपको, उसी की हेल्प से आप इसको वेरीफाई यानी चेक करोगे। अगर LHS इक्वल RHS आ जाता है तो इसका मतलब वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, वरना नहीं कर रहे। जैसे ये 4, 6 और 8 है, इसमें से 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल आना चाहिए 8 के स्क्वायर के। अगर इक्वल आता है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, वरना नहीं। तो ये आपको क्वेश्चन करना है। 8th क्वेश्चन है बेटा राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हुज मेंबर्स आर फॉर्म्ड बाय द गिवन नेचुरल नंबर्स। यानी आपको ये नंबर्स दिए गए हैं, इनकी हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनानी है। ये m की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये m की, इसकी हेल्प से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करनी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 9th क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परफेक्ट स्क्वायर एज द सम ऑफ कंटिन्यूस ऑड स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यानी इन सभी को आपको एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये इसका एक पार्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ 9th का। जैसे ये बेटा एग्जांपल में 121, इसको एक्सप्रेस करना है आपको सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, यानी फर्स्ट जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनके सम से रिप्रेजेंट करना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन में आप सबसे पहले फाइंड कीजिए कि ये नंबर है कितने का स्क्वायर। तो ये नंबर है बेटा 11 का स्क्वायर। तो ये जो 121 है ये क्या होगा, फर्स्ट यानी 1 से लेंगे 11 ऑड नंबर्स लेंगे, उनका सम है 121। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे 121 को एज द सम ऑफ फर्स्ट 11 ऑड नंबर्स। देखिए फर्स्ट ऑड नंबर है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21, कितने हो गए बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 ऑड नंबर्स हो गए फर्स्ट से लेके। अब इनका जो भी सम होगा बेटा वो 121 के ही इक्वल आएगा। तो आपको क्या करना है 121 को रिप्रेजेंट करना था सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स, यानी कितने भी फर्स्ट ऑड नंबर हो सकते हैं, लेकिन आपको निकालना कैसे है कि फर्स्ट कितने ऑड नंबर का सम होगा, जो भी नंबर दिया है उसका पहले फाइंड कीजिए कि ये कितने का स्क्वायर है। तो ये 11 का स्क्वायर था, ठीक है। अब ये 11 नंबर्स होंगे ऑड, उनका सम ये है 121, तो इसको रिप्रेजेंट करना था हमें फर्स्ट 11 ऑड नंबर के सम से। और बेटा लास्ट 10 क्वेश्चन है यूजिंग सुइटेबल पैटर्न्स ऑफ द फॉलोइंग। अब ये देखिए नंबर कितना बड़ा है ये, यानी 555 यानी 55,555 का स्क्वायर। और नीचे ये देखिए नंबर काउंट कीजिए कितना बड़ा है, ये पूरा आपको सॉल्व करना है। तो ये आप अगर बिना पैटर्न के करते हो तो आप इसमें घंटों बर्बाद कर दोगे, इसलिए हम इसको पैटर्न की हेल्प से करेंगे, ये बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। इसको एक पार्ट को करके दिखाता हूँ आपको, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। यही है बेटा क्वेश्चन। अब देखिए इसको पैटर्न की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। इस 55,555 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 5 स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर। क्यों लिख सकता हूँ ऐसे, अगर मैं 5 का इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए
इसकी पावर सेम है, तो पावर सेम रहेंगी और बेस का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 5 का मल्टीप्लाई जब इन 1 में होगा तो यहाँ यही नंबर आ जाएगा 555। तो इसी को मैंने शॉर्ट में लिख लिया है, यानी यहाँ से 5 कॉमन ले लिया, 5 स्क्वायर, तो क्या बचा 11,111 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाले नंबर को इस तरीके से लिख सकते हैं। आपने पावर्स पढ़ी थी पिछली क्लास में, तो आप इसको समझ गए होंगे कि हमने किस तरीके से इसको लिखा है यहाँ पर। और नीचे देखिए बेटा, ये है 1 2 3 4 5, यानी देखिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में 5 तक गया, फिर 4 3 2 1। तो मैंने आपको जो पैटर्न बताया था, देखिए ये वाला पैटर्न बताया था मैंने आपको, 1 2 1 11 का स्क्वायर होता है 1 2 1, और 111 का स्क्वायर होता है 1 2 3 2 1, और इसका जैसे इतने ये होता है 11, इतने इसका स्क्वायर होता है 1 2 3 4 3 2 1। ठीक है, तो मैंने एक पैटर्न बताया था आपको कि जितनी भी नंबर ऑफ डिजिट होती हैं 1 की, उतने ही हम असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं 1 2 3 4, फिर उतने ही डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर। तो यहाँ कहाँ तक गए हैं बेटा 1 2 3 4 5 तक गए हैं, यानी 5 11 होंगे, मतलब 5 1 1 होंगे, 1 2 3 4 5, उसका क्या होगा ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर होगा इसका। तो ऊपर भी सेम और नीचे भी सेम, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो सकता है। अब क्या बचा बेटा 5 स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर आप जानते हो 5 5 से 25, तो इसका ये हो गया आंसर। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट भी सॉल्व करेंगे। यहाँ आपकी 6.1 एक्सरसाइज फिनिश होती है।